नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भाजपा एक बड़ा सदस्यता अभियान लेकर चल रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की भी जिम्मेवारियां लगा दी गई है, ताकि सदस्यता अभियान के तहत जल्द से जल्द 50 लाख सदस्य भाजपा से जोड़े जा सके। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब फुल जोश में नजर आ रही है और साथ ही अपने कई बड़े नेताओं को नजरअंदाज करने का, इग्नोर करने का काम कर रही है। सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी अपने ही नेताओं को घर बैठाकर उनसे पंगा मोल ले रही है, यानी कि वो नेता जिनकी चुनाव के अंदर बड़ी अहम भागीदारी रही है, जो चुनाव में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु साबित हुए हैं, तो साथ ही जिनके दम पर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में भी सफल रही है, ऐसे नेताओं पर अब बीजेपी भरोसा नहीं कर पा रही है। ऐसे नेताओं को अब भाजपा इग्नोर करने का काम कर रही है। ऐसे नेताओं के दबदबे को अब बीजेपी सहन नहीं कर पा रही है और इसी के तहत उनको कब्जे में लेने के लिए, उनके ऊपर अपना दबदबा जमाने के लिए भाजपा ने उनको सीमित करना, उनके दायरे को घटाना शुरू कर दिया है। उन्हीं नेताओं को लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से 3 नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, जिनको भाजपा ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और सदस्यता अभियान के तहत उनसे निम्न दर्जे के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेवारियां मिली, लेकिन उनको खुद लाइन लगाकर भाजपा ने यह संदेश दे दिया, यह एहसास करवा दिया कि बीजेपी किसी का भी दबदबा, किसी का भी वर्चस्व सहन नहीं करेगी, भाजपा किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करेगी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह जिनको अहिरवाल की राजनीति का पुरोधा माना जाता है, यानी कि जिनके दम पर अहिरवाल की राजनीति घूमती है और अहिरवाल क्षेत्र की लगभग सभी सीटों के ऊपर अपना अलग से एक दबदबा, वर्चस्व और राजनीतिक महत्व रखते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस बार भी अहिरवाल क्षेत्र की 11 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने में सफल रही और उसके पीछे महत्वपूर्ण जो है सहयोग, समर्थन और भाजपा की जीत में श्रेय राव इंद्रजीत सिंह को मिलता है। अब आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह को भी बीजेपी ने सेटिस्फाई करने का काम किया उनकी बेटी को टिकट देकर, और टिकट मिलने के बाद जब आरती राव, जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, अटेली से विधायक बनी, तो नायब सैनिक के मंत्रिमंडल में उनको मंत्री भी बना दिया गया। हालांकि पहली बार विधायक बनी और पहली बार विधायक बनने के बाद उनको सीधा मंत्रिमंडल में लेना, यह दर्शाता है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने दबदबे के तहत पार्टी को और हरियाणा सरकार को दबाने में सफल रहे और अपनी पैठ जमाने में कामयाब रहे। लेकिन अब बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह पर ही भरोसा नहीं हो पा रहा है और भाजपा ने सदस्यता अभियान के तहत तमाम नेताओं की जिम्मेवारियां लगाई। राव इंद्रजीत सिंह के क्षेत्र में भी उनसे कम स्तर के नेताओं की भी जिम्मेवारियां पर्यवेक्षक के तौर पर लगा दी गई, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को सदस्यता अभियान से दूर रखा गया है। राव इंद्रजीत सिंह को सदस्यता अभियान से बाहर का रास्ता पहले ही दिखा दिया गया, जिसके बाद लगातार यह चर्चाएं हैं कि भाजपा राव इंद्रजीत सिंह को सदस्यता अभियान में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ना देकर यह दर्शा रही है कि वो राव इंद्रजीत सिंह के दबदबे को ज्यादा नहीं झेलेंगे। जितना राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के लिए करेंगे, उतना ही पार्टी उनके लिए करेगी और एक हद से ज्यादा जो है राव इंद्रजीत सिंह का वर्चस्व भी पार्टी पर काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में बात की जाए अगले नेता की, तो नाम आता है कुलदीप बिश्नोई, और कुलदीप बिश्नोई का नाम इन दिनों बड़ा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा सीट को लेकर लगातार वो प्रयास में है और माना जा रहा है कि इस बार उनके सामने डू और डाई का फैसला बना हुआ है। एक आखिरी विकल्प करो या मरो की स्थिति में उनके सामने है राज्यसभा सांसद बनने का। और अगर कुलदीप बिश्नोई को भाजपा राज्यसभा सांसद इस बार भी नहीं बनाती है, उनको नजरअंदाज किया जाता है, तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में भी जा सकते हैं। इस तरीके की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई पर भी बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई, चाहे राजस्थान चुनाव की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव की बात हो, दोनों ही चुनाव में अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, अपने आप को भाजपा के सामने निष्ठावान और ईमानदारी से
सबूत के साथ पेश कर चुके हैं, लेकिन भाजपा फिर भी कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा नहीं कर रही है, कुलदीप बिश्नोई की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर रही है। अब सदस्यता अभियान से भी बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी ने यह बता दिया है कि कुलदीप बिश्नोई की भाजपा को ज्यादा जरूरत भी नहीं है, तो साथ ही उनकी ईमानदारी पर, उनकी निष्ठा के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। वहीं तीसरे नेता की अगर बात की जाए तो नाम आता है अनिल विज का। अनिल विज जो कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री का फेस रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं और साथ ही लगातार मंत्री पद पर रहे हैं और अंबाला कैंट सीट से 7वीं बार विधायक भी चुने गए हैं। ऐसे में अनिल विज को भी सदस्यता अभियान के अंदर नहीं रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि भाजपा अपनी ही पार्टी के सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ नेता पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। हालांकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अनिल विज समय समय पर भाजपा की जो नीतियां उनको गलत लगती हैं उन पर अपनी ही पार्टी को खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटते, अपनी ही पार्टी को लताड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और यही कारण है कि अनिल विज के इस उग्र रूप के चलते, उनके इस तीखे तेवर के चलते ही पार्टी उनके ऊपर भरोसा नहीं करती है। चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे ताकतवर मंत्री बनाने की बात हो, बड़े मंत्रालय देने की बात हो, या फिर अब सदस्यता अभियान की बात, किसी भी सूरत में भाजपा अनिल विज के ऊपर भरोसा नहीं जता पा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि अनिल विज को नायब सैनिक मंत्रिमंडल में मंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन उनके कद काठी को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए और जिस तरीके से वो एक लंबे अरसे से भाजपा को हरियाणा प्रदेश में सींचने का काम कर रहे हैं, उस लिहाज से भी पार्टी ने उनको जो महत्व मंत्रिमंडल में देना चाहिए था वो नहीं दिया, जिसके बाद अब सदस्यता अभियान से भी अनिल विज को बाहर रखा गया है, दूर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि पार्टी बाहर से आए हुए नेताओं को ही नहीं बल्कि अपने पार्टी के अंदर जो नेता समय समय पर पार्टी को झाड़ने का काम करते हैं, सुनाने का काम करते हैं, गलत चीज में पार्टी का साथ नहीं देते, उन पर भी भरोसा नहीं कर रही है। और हरियाणा प्रदेश में भाजपा ने अपनी ही पार्टी के सबसे पुराने और सबसे निष्ठावान नेता के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अगले नेता की ओर बात की जाए तो नाम आता है नवीन जिंदल का, जिनको भाजपा ने इस बार कुरुक्षेत्र से सांसद बनाया है। हालांकि नवीन जिंदल के अलावा कुरुक्षेत्र से यह सीट कोई और नेता निकाल भी नहीं सकता था, इस बात को भी भाजपा भली भांति जानती थी, समझती थी, और इसी के तहत नवीन जिंदल को पहले भाजपा में शामिल करवाया गया और उसके बाद टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा और चुनाव जीतकर नवीन जिंदल सांसद भी बने। लेकिन अब सदस्यता अभियान से नवीन जिंदल को बाहर रखा गया है। नवीन जिंदल जो कि भाजपा के खुद सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सदस्यता अभियान में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं मिली। महत्वपूर्ण छोड़िए, 1% भी कोई मौका सदस्यता अभियान में नवीन जिंदल को नहीं दिया गया, जिसके बाद से लगातार चर्चाएं हैं कि बीजेपी अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नजरअंदाज करके अपने ही पैर गड्ढे में डालने का काम कर रही है, यानी कि अपने लिए ही कब्र खोदने का काम कर रही है। जो पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अब 2029 के चुनाव में चौथी बार सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है, सपना देख रही है और उसको पूरा करने के लिए अभी से तैयारियों में जुट चुकी है, उसके लिए अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को इस तरीके से नजरअंदाज करना, खुड्डे लाइन लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर पार्टी समय रहते अपने इस तरीके के बदलाव को, बिहेवियर को और अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को तवज्जो ना देना ठीक नहीं करती, तो यह पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और आने वाले समय में यह जो नाराजगी है, इस तरीके से नेताओं को इग्नोर करना, खुड्डे लाइन लगाना पार्टी को भारी पड़ सकता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही भाजपा के द्वारा अनिल विज, इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई या फिर राविंद्रजीत सिंह सरीके के तमाम बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को नजरअंदाज करना, सदस्यता अभियान से दूर रखना और उन नेताओं के क्षेत्रों में उनसे छोटे नेताओं को बड़ी जिम्मेवारियां देना कितना उचित, कितना सही या फिर गलत मानते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।